अस्सलाम वालेकुम। तारीखी पस मंजर पर मुश्तमिल बारबरूसा की पहली किस्त में खुशामदीद। इस किस्त की शुरुआत एक बुजुर्ग से होती है जो अपने सामने नक्शा बनाते हुए तारीखी पस मंजर बयान करते हैं। रवायत है, अरब जिसे बहर सफेद भी कहते हैं और तुर्क जिसे बहरी रोम कहते हैं, वो समंदर एक ऐसा दरिंदा है जिसने कई बादशाहों के तख्त, बहुत से सुल्तानों के ताज निगल लिए। मशहूर है कि रोम का अजीम हुक्मरान कैसर कजाकों के हाथों पकड़ा गया और गुलाम बन गया। कदीम दुनिया के दूर दराज इलाकों से सरपट दौड़ते हुए घुड़सवारों ने अपने सामने ये सख्त समंदर पाया। उन्होंने इसे मुसीबत तकलीफ नहीं समझा बल्कि माँ की गोद समझा। उन्होंने बहुत से किले फतह किए। मदलेली इन फतह शुदा किलों में से एक है। जंग में शामिल होने वाले जंगजुओं में से एक वहीं आबाद हो गया। इसके 4 बच्चे थे। मुसीबत के तूफान के खिलाफ मुकाबला करने के लिए 4 भाइयों ने बिजलियों को रोका, समंदरी तूफानों को जंजीरों में जकड़ दिया और समंदरों को सील कर दिया। उन्होंने पानियों को शिकस्त दी जिसने सबको अपने आगे घुटनों के बल गिरने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समंदरों में खून बहाया। सबसे पहले अरूज रईस ने समंदर में सफर किया। बरसों बाद दूसरे 2 भाई बारबरूसलर के नाम से मशहूर हो गए। मशहूर अफसाने की नामालूम कहानी अब शुरू होती है। कहानी की शुरुआत एक बहरी जहाज से होती है जिसमें बहुत से लोग अपने काम में मसरूफ दिखाई देते हैं कि अचानक बहरी जहाज को एक झटका लगता है जिससे तमाम अफराद बमुश्किल संभलते हैं। इतने में अरूज रईस मंजर पर दिखाई देते हैं। सब लोग उनकी तरफ मतवज्जो होते हैं कि एक बार फिर बहरी जहाज जोरदार झटका खाता है जिससे सब बमुश्किल संभलते हैं। बहरी जहाज में मौजूद सब लोगों के चेहरों पर तशवीश दिखाई देती है। बाबा अरूज बुलंद आवाज बड़े बादबान को लपेटने का हुक्म सादर करता है जिस पर सब हुक्म की तामील करते हैं। बाबा अरूज अपने साथियों से कहता है कि जब से हम निकले हैं कप्तान दर्द से तड़प रहा है। फरोज जो कहता है मैंने इसे 1000 बार कहा है, इसका इलाज संजन का फूल है, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। जिस पर उसका दूसरा साथी उसे टोकता है। बाबा अरूज अपने साथियों से कहता है जिस जहाज की हम हिफाजत कर रहे हैं उसकी सिमत का तयन करना हमारे जिम्मे है। फिर वो मुड़कर बहरी जहाज पर मौजूद बाकी लोगों को मुतवज्जो करता है और कहता है मैंने कभी तुम लोगों से झूठ नहीं बोला। मैंने आपको कभी ऐसी मुसीबत में नहीं भेजा जिसमें खुद शामिल न हूँ। आज मैं आपको वाज़िया तौर पर बता दूं, पानी पुरसकून है लेकिन गहरा है। हमारा फर्ज और हमारा जहाज दोनों भारी हैं। हमारा इरादा गुजरगाह से खैर खैरियत से गुजरना है लेकिन नक्शे पर यह भी लिखा है कि हमें पलट कर दुश्मन से लड़ना पड़ सकता है। 3 किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो बादशाह हैं, एक वो जो बादशाह से डरते हैं और तीसरे वो जो बादशाह को खौफजदा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम कभी डरने वालों में से नहीं रहे। बहरी सिपाहियों, आज चाहे हमारे रास्ते में डाकू आए चाहे बादशाह, मैंने इन्हें खौफजदा करने की कसम खाई है। फिर वो सबसे सवाल पूछता है क्या हमारी कसम हमारा मुकद्दर होगी? बहरी जहाज पर मौजूद सब लोग यकजुबान होकर कहते हैं हमारी कसम हमारा मुकद्दर होगी, हमारी जानें आप पर कुर्बान हो। सब लोग कहते हैं चलो अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, खास तौर पर सीधी जानब से। बहरी जहाज सीधी जानब मोड़ दिया जाता है। दूसरी जानब एक और बहरी जहाज मंजर आम पर नमूदार होता है। बहरी जहाज जिसमें बहरी कजाकों ने बहरी जहाज पर मौजूद तमाम अफराद को यरगमाल बना कर रखा होता है। बहरी कजाक अपने साथियों को बताता है कि उस्मानी सुल्तान ने ममलूक को जो तहाई भेजे वो यहाँ से गुजरेंगे। उस जहाज पर अमला है जिसे मैं नहीं चाहता कि हम नजर आएं और वो हिफाजती इक़दामात उठा ले। इतने में यरगमाल बने हुए लोगों में से एक दूसरे से कहता है ये उस्मानी सुल्तान की बात कर रहा है, लगता है ये किसी मुसलमान जहाज पर हमला करेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरा कहता है रईस, अगर इन्हें हम पर शक हुआ तो वो बहुत खून बहाएंगे। जिस पर रईस कहता है बहाने दो, हमने अपना जहाज खो दिया है और सबसे अहम हमने अपनी आजादी खो दी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम अपनी जानें भी खो दें। इतने में बहरी कजाक उस रईस की गर्दन पर तलवार रख कर कहता है आप बहुत बोलते हैं, कप्तान वफा आपको आराम करना चाहिए। ये कहकर वो कप्तान का सर तन से जुदा कर देता है और बुलंद आवाज में कहता है जो भी हीरो बनने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। जिस पर बहरी जहाज पर मौजूद यरगमाल लोग खौफजदा हो जाते हैं। दूसरी जानब बाबा अरूज के बहरी जहाज को लूटने के लिए बहरी कजाक जाल बिछा चुके होते हैं। बाबा अरूज का साथी उनसे कहता है चट्टानों से आने वाली आवाज के मुताबिक रास्ता तंग है,
जिस पर बाबा अरूज कहता है, मुझे अब गुजरगाह के बारे में कोई परेशानी नहीं है, मगर अभी भी हमने गुजरगाह का एहतमाम नहीं देखा है। इतने में उन्हें परिंदों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो दरअसल बहरी कज़ाकों की चाल का हिस्सा होती है, जिसमें वो बहरी जहाज पर मौजूद बहरी कज़ाक के सरदार को इशारा देते हैं कि अरूज बाबा का जहाज पहुंच गया है। बाबा अरूज ये आवाज सुनते ही साथी होरोजो से कहता है, तुम परिंदों की आवाजों को जानते हो ना? क्या ये बगलों की आवाज है? जिस पर होरोजो कहता है, जी बाबा अरूज, जहाँ तक मैं जानता हूँ बगले खाने के लिए सीधा जहाजों की जानब उठते हैं। समंदर मछलियों से भरा होता है, लेकिन वो हमारा लुकमा लेने जहाजों पर आते हैं ताकि उन्हें कोई जहमत न उठानी पड़े। बाबा अरूज दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए सूरत हाल को भांप लेते हैं और कहते हैं, ये परिंदे कब से इतने मुतमईन हो गए? परिंदों की आवाजें फिर से सुनाई देने लगती हैं, जिस पर बहरी कज़ाक का सरदार अपने साथियों से कहता है, उस्मानी सुल्तान का जहाज पहुंच चुका है, तैयार रहें। बाबा अरूज का बहरी जहाज जल्द ही चट्टानों पर नमूदार होता है। इतने में बाबा अरूज का वफादार साथी और उसका भाई इलियास मंजर आम पर नमूदार होता है और कहता है, जी मेरे आका, मैं आपके हुक्म पर हूँ। बाबा अरूज जवाब में उसे कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि कोई अफरा तफरी हमारी मुंतजिर है। इतने में इल्ची हिराबे बाबा अरूज की तरफ आता दिखाई देता है, जिस पर बाबा अरूज उसे अपने केबिन में जाने का कहते हैं और कुछ मुहाफिज अपने साथ भेज देते हैं। दूसरी जानब बहरी कज़ाक अपने साथियों को हुक्म करता है कि जैसे ही जहां नजर आए हम तोपे चलाना शुरू कर देंगे। अगर तो वो रुक जाते हैं तो बहुत हो, अगर नहीं तो तोपे जारी रखना। इधर बाबा अरूज दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए सूरत हाल भांप चुके होते हैं और बुलंद आवाज में कहते हैं कि हर कोई खुद को ढांप ले और खामोश हो जाए। फिर बाबा अरूज एक चट्टान पर आवाज महसूस करके तीर चलाते हैं, जिस पर बहरी कज़ाक का एक साथी जो परिंदों की आवाज निकाल रहा था हलाक होकर नीचे गिर जाता है। इतने में बाबा अरूज का जहाज नमूदार होते ही बहरी कज़ाक अपनी जगह संभाल लेते हैं। इलियास बाबा अरूज से कहता है कि ये जहाज भी शायद हमारी तरह सामान ले जा रहा है। बाबा अरूज इलियास से कहते हैं, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इस जहाज के अंदर क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। वो बगलों की आवाजों वाले यही थे, वो एक दूसरे को पैगामात भेज रहे थे, हमें चौकस रहना चाहिए। होरोजो बाबा अरूज से कहता है, इनका मकसद हम पर हमला करना हो सकता है, अगर हम वापस मुड़े तो वो हमें तंग रास्ते पर घेर लेंगे। जिस पर दूसरा साथी कहता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं जहाँ से हम भाग सके। इतने में जहाज पर बहरी कज़ाकों का हमला हो जाता है, जिस पर बाबा अरूज और इसके साथी बहादुरी से मुकाबला करते हैं। इल्ची हिराबे अपने कैबिन में मौजूद सूरत हाल का जायजा ले रहा होता है और कहता है, हम पर घात लगाकर हमला किया गया है, जाहिर है हमें धोखा दिया गया है। जिस पर उसके साथ मौजूद आदमी कहता है, इसे गद्दारी नहीं कहते अजीम इल्ची, इसे तजारत कहते हैं। बाबा अरूज और इसके साथी बहरी कज़ाकों का मुकाबला बड़ी बहादुरी से कर रहे होते हैं। इतने में बाबा अरूज इलियास को हुक्म करते हैं कि तुम इल्ची हिराबे को जाकर देखो। इलियास इल्ची हिराबे के कैबिन की तरफ भागता है। इतने में इल्ची हिराबे के साथ मौजूद शख्स जहाज पर मौजूद खजाने को देखकर लालच में आकर गद्दारी कर देता है, जिस पर इल्ची हिराबे और इसके आदमी के दरमियान हाथापाई होती है। वो शख्स इल्ची हिराबे को कत्ल करने लगता है, तो इतने में इलियास बर वक्त उसे बचा लेता है। इलियास आखिरी शख्स को कत्ल करते हुए कहता है कि हमारे जहाज पर गद्दारी की सजा मौत है। बहरी कज़ाक बुज़दिली से भागने लगता है, तो बाबा अरूज इंतहाई फुर्ती के साथ बहरी कज़ाक के बहरी जहाज पर चढ़ जाता है और कहता है, जो कुछ तुमने मजलूमों के साथ किया है मैं तुम्हें सजा दूंगा, तुम मासूमों का खून बहाने की कीमत झुकाओगे। जिस पर बहरी कज़ाक बाबा अरूज पर हमलावर हो जाता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद बाबा अरूज बहरी कज़ाक को हलाक करने में कामयाब हो जाता है। बहरी कज़ाकों का खात्मा हो जाता है, जिस पर बाबा अरूज के बहरी जहाज पर मौजूद तमाम लोग खुशी से नारे लगाने लगते हैं। मंजर बदलता है। मदलिली के शहर में इसहाक साहब साहिल के किनारे खड़े किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। एक शख्स उनके पास आकर कहता है, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जिस पर वो इसे बताता है कि आज उसका भाई वापस आ रहा है। जिस पर वो शख्स कहता है कि कौन सा भाई आ रहा है? इसहाक साहब गुस्से में कहते हैं, और कौन हो सकता है? यकीनन खिज़र आ रहा है। वो आदमी जाने लगता है तो निकोला उससे कहता है, क्या तुमने उन्हें नाराज करने के लिए उनके भाई का नाम पूछा? बाबा अरूज मदलिली में कैसे आ सकते हैं? निकोला कहता है, आहर मेरा सौतेला भाई वापस आ रहा है। इसहाक साहब कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मदलिली को यहाँ इकट्ठा होना चाहिए।
दरअसल हम उसके इस्तकबाल में 41 तोपों की सलामी पेश करेंगे। जिस पर इसहाक साहब की बीवी उन्हें छेड़ती है कि आप अपने भाई के आने पर बहुत खुश हैं, आपका चेहरा बता रहा है। आपने खिज़र के लिए सब घर वालों को सुबह सुबह जगा दिया। दूसरी जानब खिज़र बेचैनी से इंतज़ार कर रहा होता है कि वो कब घर पहुँचे। पीछे से एक शख्स उससे उसका सामान छीनने की कोशिश करता है, जिस पर खिज़र ज़बरदस्त ताकत के साथ उस पर हमला आवर होता है। पकड़े जाने पर वो शख्स खिज़र से कहता है, एहतियात से, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं अपने ही सामान के नीचे कुचलने वाला था। जिस पर खिज़र कहता है, माफ़ी चाहता हूँ कोस्तान कप्तान, मैंने सुना है कि दरिया में ऐसे चूहे सामने आए हैं जो लोगों की जेब काटते हैं, मैंने समझा आप भी उनमें से एक हैं। जिस पर कोस्तान कप्तान कहता है कि खिज़र, तुम एक बहुत अच्छे ताजर हो, लेकिन तुम्हारा मजबूत बाजू और तेज़ दिमाग ये जाहिर करता तुम याकूब आगा की नस्ल से हो। ये ताजरों वाला रवैया नहीं है, तुम इतने चुस्त कैसे हो सकते हो। खिज़र जवाब में कहता है कि फिर मैं किसकी तरह लगता हूँ। कोस्तान कप्तान कहता है कि तुम बाबा अरूज की तरह लगते हो। जिस पर खिज़र कहता है, मेरा नाम खिज़र है और मैं ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ, मेरा तलवारों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं बाबा अरूज की तरह बिल्कुल नहीं। फिर कप्तान उसके पास मौजूद थैले के बारे में पूछता है कि तुमने अपने थैले में कीमती चीज़ें रखी हुई हैं, जब से तुम आए हो तुमने उसे मजबूती से थामा हुआ है, तुम इसे हमारे पास क्यों नहीं रखवाते। जिस पर खिज़र कहता है, ये हिकमत की वजह से वज़नी है, मेरे सिवा इसे कोई नहीं उठा सकता। दूसरी तरफ इसहाक साहब बहरी जहाज़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। हर तरफ शोर मच जाता है, खिज़र आ रहा है। इसहाक साहब कहते हैं, मेरी भी आंखें हैं, मैं भी देख सकता हूँ। इधर उधर समंदर से निकली मछली की तरह हिलना बंद करो। खिज़र अपने भाई से गर्मजोशी से मिलता है। इसहाक साहब खिज़र से घर चलने का कहते हैं, जिस पर खिज़र उन्हें कहता है कि उस्ताद सलमान के पास जाकर एक अमानत पहुँचाना चाहता हूँ। इसहाक साहब अगर उसे इजाज़त दें तो वो ये काम करेगा। इसहाक साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम अरूज और इलियास की तरह नहीं बनोगे। ये कहकर खिज़र मंजर आम से गायब हो जाता है। सिकंदरिया शहर में कुछ ताजर असाबील से कहते हैं, हमारे पास बहुत कीमती सामान है, हमारे लिए मुहावज़ों का बंदोबस्त करो। तो वो कहती है, थोड़ा इंतज़ार करो, मेरे काबिल भरोसा मुहाफ़िज़ जल्द आ जाएंगे, तो आप चले जाना। असाबील अपने साथी से कहती है कि दावत का इंतज़ाम करो, बाबा अरूज को इसका इंतज़ार होगा। दूसरी जानब बाबा अरूज की बीवी दसपीना अपने हामला होने का यकीन करने के लिए दाई आसिया को अपने घर बुलाती है। दसपीना पूछती है, क्या मैं हामला हूँ। जिस पर दाई आसिया कहती है कि तुम हामला हो और ये लड़का है। दसपीना खुशी से दाई आसिया को गले लगा लेती है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती है। दाई आसिया कहती है कि जब बाबा अरूज आए तो इसे ज़रूर बता देना। जिस पर दसपीना के चेहरे पर उदासी फैल जाती है। वो कहती है, चंद हफ्ते और इंतज़ार करते हैं, हमें इसका यकीन होने दें, पहले भी ऐसा हो चुका है। खुदा हर बार हमारा इम्तिहान लेता है और हमें बच्चा अता नहीं करता। मैं अरूज को झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहती। जिस पर दाई आसिया उसे नसीहत अमेज़ अंदाज में कहती है, आपको ज़रूर बताना चाहिए, मल्लाह का एक कदम यहाँ होता है और दूसरा समंदर में, चाहे ये खबर झूठी ही क्यों ना हो, आपको बता देना चाहिए, इससे अरूज का दिल घर में लगा रहेगा। जिस पर दसपीना उसे डांट कर कहती है, मेरे घर को लोगों की ख़राब नज़र से ख़राब करने की कोशिश मत करो, मैं सिर्फ अरूज के कहने पर यहाँ अपना घर बार छोड़कर आई हूँ। अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो मैं यही समझूंगी कि वो अरूज मेरा था ही नहीं। खिज़र सुलेमान उस्ताद के पास जाता है, आपके पास बहुत सी किताबें हैं, क्या इनमें आपके पास किसी खूबसूरत खजाने का नक्शा नहीं है। जिस पर उस्ताद सुलेमान उसकी तरफ मुतवज्जा होते हैं और इसे अपने घर में खुशामदीद कहते हैं। सुलेमान उस्ताद खिज़र से कहते हैं, मैं आजकल अच्छा महसूस नहीं कर रहा, वरना तुमसे मिलने मैं खुद तुम्हारे घर आता। खिज़र बड़े तजस्सुस में अपने बैग से एक थैला निकालकर उसमें मौजूद तमाम चीज़ें उस्ताद सुलेमान के आगे बिखेर देता है। जिस पर सुलेमान उस्ताद कहते हैं, मेरे ख्याल में तुम्हें किसी नक्शे की ज़रूरत नहीं है खिज़र, तुम्हें पहले ही किसी और का ख़जाना मिल गया है। उस्ताद सुलेमान इस थैले से निकली चीज़ों का जायज़ा ले रहे होते हैं कि खिज़र वो थैला उनके सामने करता है। जिस पर सुलेमान उस्ताद के चेहरे पर हैरानी और परेशानी के मिले जुले तासुरात उभरते हैं। वो थैले पर लिखे हुए हरूफ पढ़ते हैं, जीम मीम।
پھر وہ خضر سے کہتے ہیں یہ جیم سلطان کا تھیلا ہے۔ کیا شہزادے کرکوت آخر اس تک پہنچ گئے؟ کیا واقعی راز کی چابیوں میں سے ایک چابی اس کے چچا کے پاس ہے؟ خضر انہیں بتاتا ہے جیم سلطان کے مارے جانے کے بعد ان کی ہر قیمتی چیز شہزادے کرکوت نے لے لی ہے۔ اس نے بہت سے لوگوں کا استعمال کیا، اس نے بہت سا پیسہ خرچ کیا اور آخر اسے وہ حاصل ہو گیا۔ سلمان استاد تھیلے سے نکلی چیزوں کی خاص چابی ڈھونڈنے لگتے ہیں، جن پر خضر ان سے کہتا ہے اس تھیلے میں چابیاں نہیں ہیں، جس پر سلمان استاد انتہائی تشویش کے ساتھ اٹھ کر اپنی کتابوں کے پاس جاتے اور وہاں موجود ایک صندوق اٹھا کر لاتے ہیں اور صندوق میں موجود نقشہ نکال کر اس کا جائزہ لے کر کہتے ہیں کہ ضرور چابی ویٹیکن کے پاس ہوگی، اور یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔